बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बिम्बर आज़ाद कश्मीर में। बिम्बर से हम सफ़र करेंगे जंडी चौंतरा और वहाँ से आपको ले के जाएंगे हज़रत शादी शहीद दरबार पे। आपको इस इलाके की सैर भी करवाएंगे और खूबसूरत रोड नेटवर्क है, खूबसूरत ये इलाका है। इस इलाके की आपको सैर करवाने के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। नाज़रीन, बिम्बर से सफ़र करते हुए हम जंडी चौंतरा के खूबसूरत सियाती मकाम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर इस चौक की बात करें तो एक रोड समानी की तरफ जाती है और दूसरी हज़रत शादी शहीद दरबार की तरफ जाती है। खूबसूरत यहाँ सियाती मकाम है और रेस्ट हाउस भी है और इसके साथ साथ यहाँ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में गेस्ट हाउस भी तामीर कर रखे हैं। सियाहत के हवाले से पुरकशिश जगह है और हम आज आपको यहाँ की सैर भी करवाएंगे और ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि जंडी चौंतरा का नाम जंडी चौंतरा क्यों पड़ा। अगर जंडी चौंतरा का नाम मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों पड़ा है तो क्या वजह हुई? सर, जंडी इधर एक दरख्त बेरी का दरख्त होता था, थला बना हुआ था, चौंतरा जिसे कहते हैं, वो जंडी चौंतरा उसकी जगह का नाम। और जिधर हम खड़े हैं ये श्रीनगर, इसको आदिया का टाक बोलते हैं। श्रीनगर और लाहौर के सेंटर में हम खड़े हैं। अच्छा, आदिया का टाक इसको बोलते हैं। श्रीनगर और लाहौर के सेंटर में हम खड़े हैं। अच्छा, यहाँ से एक जैसा फासला, एक बजाय जितना लाहौर है इतना श्रीनगर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम जी। क्या करते हैं? दुकान है इधर। कितने अरसे से दुकान कर रहे हैं? दुकान 35-40 साल से। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र 72 साल है। अच्छा, 72 सालों में आपने क्या तब्दीली देखी कि सियाहत के हवाले से इन चंद सालों में यहाँ लोगों का रश बढ़ता नहीं जा रहा? रश पहले बहुत कम था, ये तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रश है। पहले ये था कि दुकानें इधर कम थी, दुकानें ज़्यादा नहीं थी और ज़्यादा रश जो इधर होता है वो बाबा शादी शहीद की वजह से होता है, दरबार की वजह से। दरबार में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो उस वजह से यहाँ पर बहुत रश होता है। मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नसार अहमद कादरी, जो खतीब भी हैं और मैनेजर भी हैं शादी शहीद दरबार पे। और इस तरफ अगर देखें तो राजा गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं और नामवर साफ़ी हैं, इस इलाके की बड़ी शख्सियत हैं, पहचान है इस इलाके की। इनसे भी बात करेंगे और ख़तीब साहब से जानेंगे कि ये जो इस दरबार की हिस्ट्री है वो क्या है और इस हवाले से जो लोगों का रश होता है, बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, बकरों का नजराना होता है, सैकड़ों की तादाद में बकरे होते हैं। क्या कहेंगे खतीब साहब के, अगर मैं आपसे पूछूं जो शादी शहीद दरबार है इसकी हिस्ट्री क्या है, तारीखी पस मंज़र क्या है, तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया।
یہ سر چب قبیلہ کے جو حضرت بابا شادی شہید ہیں چب قبیلہ کے یہ پہلے مسلمان حکمران ہو گزرے جو چب قبیلہ ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سر یہ ریاست بمبر تھی 1450 میں نا یہ ریاست بمبر تھی. اور جو ان کے جو جد امجد ہیں یعنی جہاں سے یہ نسل شروع ہوئی ہے وہ راجہ چب چند تھے. اور راجہ چب چند کی 7ویں پشت میں حضرت بابا شادی شہید والی بمبر بنے ٹھیک ہے. اور ان کے جو والد تھے ان کا نام راجہ گورپال چند عرف گوجا خان تھا. ان کے 4 بیٹے تھے اور سب سے بڑے بیٹے یہ تھے جو والی بمبر بھی بنے. اور اس کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ یہ بڑے ملنسار تھے نرم طبیعت کے حامل تھے بڑے بااخلاق تھے بڑے باکردار تھے. فائدہ یہ ہوا کہ جتنی چب قبیلہ تھے ٹھیک ہے ظاہر ہے انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا. پھر ان کی محنت کی وجہ سے اور ان کی دعوت اسلام کی وجہ سے ان کی ملنساری کی وجہ سے اور انہوں نے سب سے زبردست جو کنسیپٹ دیا تاکہ لوگ اسلام قبول کریں وہ عقیقہ کا تصور تھا. مثلا وہ اس کی سنت کی ادائیگی انہوں نے ادھر ہی کرنا شروع کر دی اور تمام قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہاں پہ انہیں بلا کر ایک تو انہیں کھانا کھلاتے عقیقے کا اور پھر اسلام کی دعوت پیش کرتے اور تمام تقریباً 80-85% مردوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے سیدزادوں کو ہائر کیا اپنی خواتین کے لیے ٹھیک ہے وہ آ کے اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے. اور پھر یہ جو چب قبیلہ ہے اس کی آپ کبھی ہسٹری پڑھیں اس کو اسٹڈی کریں بڑی مزے کی بات ہے. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے مہمان نواز لوگ ہیں اور جو اللہ لوگ ہیں یعنی سیدزادے لوگ ہیں علماء ہیں یہ ان کی بڑی یعنی ان کے بڑے قدردان ہیں. نیازی مینوں ڈر کادا میرا ہے پیر لاسانی نیازی مینوں ڈر کادا میرا ہے. پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں ان علاقوں کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کتنی روحانی تسکین ملتی ہے کہ ان بابا جی کی وجہ سے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. میں چونکہ بابا جی کی جد امجد میں سے ہوں اولاد میں سے ہوں تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برِ صغیر میں بابا جی جب ہندو سے یہ مہاراجے تھے بڑی جو ان کی تھی علاقہ تھا تو وہ تخت و تاج چھوڑ کے محل چھوڑ کے تو یہاں بسیرا انہوں نے کیا. تو پھر یہاں آئے تو کس طرح آئے وہ ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا پیار سے نام رکھا تھا شادی. والدہ نے پیار سے نک نام رکھا تھا شادی. تو شادی سے جو ہے باقاعدہ ان کا نام راجہ شاداب خان ہے جو اصل نام ہے. تو راجہ شاداب خان جب ان کا تھوڑا دائیں طرف 2 فلانگ کے فیصلے پہ ان کے وہ بسیرا تھا گھر تھے تو وہاں سے وہ جب شہید ہوئے وہ اس کی بڑی داستان ہے شہید ہوئے عابد شاہ قنداری کے ہاتھوں. تو جب شہید ہوئے یہاں آئے تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ان کی اپنی جو تھی رانی بیگم تھی ان سے ملاقات ہوتی تھی. یہ جہاں مقبرہ ہے یہاں انہوں نے اپنا یہ رات کے ٹائم وہ وظیفہ کیا کرتے تھے. تو ایک دن نا وہ ساتھ ہی نا وہ بیوی ان کی جو ہے نا وہ آ گئی. انہوں نے دیکھا کہ وہ اس وقت سچے زمانے تھے. یہاں بات ہوئی کہ اب پہلے محکمہ مال کے پاس تھا دربار چونکہ ہمارا قبیلہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں ہے 3-4 اس کے گاؤں ہیں بڑھنگ ہے سمانی ہے کلری پنجیڑی ہے. تو وہاں جو ان کے زندہ اولاد میں سے ورثاء میں سے بڑی تعداد میں لوگ ہیں. تو وہ لڑائی جھگڑے ہونے کی وجہ سے محکمہ اوقاف کے حوالے تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. انہوں نے سب سے پہلے جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے قبیلے کے مرد حضرات کو اکٹھا کیا اور 90% جو چب قبیلہ جس سے میرا تعلق ہے وہ انہوں نے مسلمان کیے. تو مسلمان کیے تو انہوں نے تبلیغ یہ کی تھی کہ جو جب بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہو تو 2 بکرے عقیقہ دینا ہے. تو جب بیٹی ہو تو 1.
जी नाज़रीन, हम आज़ाद शादी शहीद दरबार पे मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बकरों का नजराना यहाँ पेश करते हैं। एक दिन में सैकड़ों बकरों का यहाँ नजराना दिया जाता है और एक भाई हैं, इन्होंने 3-4 बकरे साथ रखे हुए हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? जी मैं तो पत्नी से हूँ। अच्छा, आपने कितने बकरे लाए हैं आज? मैं 3 बकरे लेके आया हूँ। मैं यहाँ इनको ज़बह करा के ना, तो कुछ तो हिस्सा लेते हैं ये एक बकरे का 2.5 किलो लेते हैं ये। ठीक है, वो 3 बकरे हैं, 7.5 किलो ये लेंगे, ठीक है। तो बाकी हम ले जाएंगे बस। उधर लेके जाएंगे कि इधर पका? नहीं उधर लेके जाएंगे आज। हाँ जी, कुछ लोग इधर भी पकाते हैं, ठीक लेकिन मैं इनको घर लेके जाऊँगा। अच्छा, उधर जाके बांट देंगे लोग। अच्छा, बांट देते हैं हाँ जी बांट देंगे। गरीब लोगों को। हाँ जी। ठीक है। अच्छा कारी साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो कंसेप्ट है इसका जो बुनियादी मकसद है, और इस हवाले से हमें बताइए कि हम देखते हैं कि सैकड़ों बकरे रोज़ आते हैं, और इस हवाले से थोड़ा सा आप असल जो कंसेप्ट है ना, जो तसव्वुर है ना, ये तमाम मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, ज़ायरीन को। यहाँ पे अकीका का है, लेकिन इसके बावजूद अकीका का है, यानी बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने जब चाहा कि तमाम कबीला, चूँकि हिंदू थे ना, इस्लाम नहीं था ना, तो उन्होंने ये कोशिश की कि, और देखें अकीका का कंसेप्ट भी यही है कि आप घर के अंदर दावत करें और तमाम दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और उन्हें वो खाना तनावुल करें, दस्तरखान लगाएं। तो बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इसी तरह किया करते थे। लेकिन उसके बाद ये जब बात चलती चलती यहाँ पे लोग आते हैं, लोग यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मांगते हैं, यहाँ पे लोग दुआ करते हैं, दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कबूल फरमाता। फिर दोबारा वो यहाँ पे जब तशरीफ़ लाते हैं अकीका के लिए 2 बकरे के बजाय 3, 4, 5 बकरे लाते हैं, साथ में दोस्त अहबाब तमाम फैमिलीज़ को यहाँ पे लाते हैं। और फिर आगे जो उनके हुकूक हैं आपने देख लिया। यहाँ पे पहले आए दुआ होगी, वो दुआ करने के बाद ये नीचे स्टोर पे जाएंगे, इनको फ्री बर्तन मिलेंगे, फिर चटाइयाँ मिलेंगी, इनको फ्री कमरे दिए जाएंगे, हर चीज़ इनको फ्री दी जाएगी। नीचे जब ज़बा खाने के अंदर जाएंगे तो उसमें जो है ना जो है 50 रुपये ज़बा कराई है, और उसके बाद खाल उतारने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2.5 किलो उन्होंने देना है, उसके बाद बाकी गोश्त इनको वापस कर दिया जाएगा। मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां। यहाँ कुछ लोग हैं जो गोश्त काट रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं और यहाँ ये जो गोश्त काट रहे हैं इनका आगे प्रोग्राम क्या है, इन्हीं से जानते हैं। कैसा लग रहा है कि यहाँ आके आप गोश्त खुद बनाते हैं और उसके बाद इधर ही पकाते हैं या घर लेके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। हम उधर से बकरे लेके आते हैं, यहाँ दरबार का हिस्सा दिया जाता है और फिर यहाँ काट के यहाँ ही पका के हम खाते हैं। जी जी। यहाँ सहूलत भी है कि वहाँ आप उनको भी दे सकते थे कि वो काट के तैयार करके गोश्त दें, तो आप खुद ही बनाना? नहीं, ये हम खुद अपने हाथों से बनाना चाहते थे। जी। अच्छा, इस मामले में भी एक्सपर्ट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर। नाज़रीन, यहाँ दरबार पे हम मौजूद हैं और ये जो गोश्त का ठेका है, ठेकेदार मेरे साथ मौजूद हैं रंगजेब साहब, इनसे बात करते हैं। तो ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ठेका है आपने किस हिसाब से लिया हुआ है तो क्या कहेंगे? जी सर लिया बिल मुक्ता ठेका, इंशाल्लाह अल्लाह तवक्कल है। जो नहीं, जो इससे पहले लोग लेते रहे हैं तो क्या कहते हैं कि ज़्यादा कमाते हैं? नहीं पहले तो ठेका ठीक ही सी, आमने जाने बकरा इस वक्त दफ़ा थोड़ा कम आ रहा बकरा, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, मौसम बेहतर। रोज़ाना अगर मैं पूछूं कि कितने बकरे यहाँ आते हैं तो क्या कहेंगे? कल बकरा 100 है यार, आज 25-30 बकरे हो गए। जी जी। तो एक महीने की मतलब आपके 700 एवरेज है, 700-800 बकरे जबा। जी। ये जो गोश्त है इसका तकसीम का तरीकाकार क्या होता है? असी जनाब लेने हैं दरबार ना गोश्त 2.5 किलो गोश्त खाल सिरी पाए 20 रुपये जबा कराई। ये जरा दरबार ना सही बार काटे जारी होया हकूक है, जब तई शुदा हकूक है दरबार ना। खुशबू है दो आलम
رچیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا نہ کوئی آیا جہاں میں تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ غلامان دریدہ. جی ناظرین، بات ہم کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ اولیاء اللہ کی وجہ سے اگر دیکھیں تو کتنا امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اور پھر رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک مسلمان کتنی جو نیکیاں ہیں وہ سمیٹتا ہے. قاری صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے. حافظ صاحب کیا کہیں گے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ امن اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. اولیاء اللہ کے مزارات پہ جب عقیدت مند آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، تو امن کا، بھائی چارے کا وہ پیغام لے کے جاتے ہیں. اور اولیاء اللہ کے ساتھ جن کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا امن کے ساتھ اور کتنا بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے آج سوسائٹی کو، معاشرے کو، میرے پیارے وطن عزیز ملک پاکستان کو، اس آزاد خطے کو اور پوری ملت اسلامیہ کو آج ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ نے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا پیغام دیا وہ امن کا ہے، محبت کا، ہمدردی کا. اولیاء اللہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ عز و جل ولایت عطا فرما دے، اولیاء اللہ کے منصب پہ تمہیں بھی فائز فرما دے، تو اس کے لیے 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو. ابھی آپ دیکھیں گے ان 3 چیزیں ہیں، یہ 3 جملے ہیں، یہ 3 جملے، لیکن ان 3
जुमलों के अंदर उन्होंने समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया। समंदर की तरह अपने दिल के अंदर वुसअत पैदा करें, ठीक है जी, और सूरज की तरह अपनी मोहब्बत बखेरें जिस तरह वो सूरज अपनी रोशनी बखेरे, और ज़मीन की तरह अपने आप को हर किसी के लिए बिछा लें। मैं आखिरी बात रमज़ान की बात की है। रमज़ान क्यों अता फरमाया गया पता है? कुरान मजीद की आयत करीमा है, ये पारा नंबर 2 है, ये सूरह अल बकरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले भी लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए इसलिए कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रमज़ान एक ऐसा महीना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको तकवा नहीं बल्कि आपको तबई बीमारियों से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल महफूज फरमाता है। पूरे साल की 1 महीने के अंदर मशक करवाई जाएगी। राशिद भाई, इस महीने के अंदर आपको मशक करवाई जाएगी ताकि 11 महीने आप उस मशक पे अमल करें। जो एक माशरे के अंदर, लोगों के अंदर, इस पूरी सोसाइटी के अंदर एक बेसुकूनी की कैफियत है, इस बेसुकूनी की कैफियत का ख़ात्मा आप क्या समझते हैं कि कैसे हो सकता है, और औलियाए अल्लाह के साथ रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, उनकी जो तालीमात हैं उन पे लोगों को कितना अमल करना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर ज़िंदगी सही गुजारी जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो ये बेसुकूनी है इसका ख़ात्मा हो सकता है? जो रमज़ान शरीफ के हवाले से आपने फरमाया कि वो बदनसीब ही होगा कि ये जो रमज़ान का महीना है उससे वो फ़ायदा ना उठा सके, तो आप क्या लोगों को आप तजवीज़ देंगे, उनसे दरख्वास्त कैसे करेंगे जो इस्लाम को मानने वाले हैं कि किस तरीके से ये रमज़ान का महीना गुजारा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। देखिए, सबसे पहले आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने आते ही ये कहा कि यहाँ पे भी दरस कुरान और दरस हदीस होना चाहिए। आज दूरी है, जो असल किताब है अल्लाह का कलाम, उससे दूरी है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ना तो हम कुरान पढ़ते हैं, अब कुरान हमने रखा है शादियों के लिए, बेटी के सर पे रखने के लिए, कुरान हमने रखा है कोई बंदा वफात पा जाए उसके लिए, ख़त्मात के लिए हमने कुरान मजीद रखा हुआ, ठीक है। हम कुरान मजीद को स्टडी करें, दरस कुरान, दुरूस कुरान हो माह रमज़ान में, ठीक है। और औलिया अल्लाह का यही पैगाम है। और जब हम आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी एक मुकम्मल उसवा है, एक शानदार उसवा है, एक शानदार नमूना है। और आखिरी जो बात आपने बयान फरमाई कि ये कैसे चीज़ें वापस आ सकती है, आप सूरतुल माऊन की तिलावत करें, उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जो रोज़े जज़ा को दीन को जुटलाता है? तो जवाबल कुरान पता क्या कह रहा है? मेरे महबूब, ये वो शख्स है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त नहीं रखता, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, भूखे को खाना नहीं खिलाता। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह मल इस्लाम, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दूसरों को सलाम करना इस्लाम है। किसी मौके पर इरशाद फरमाया दूसरों को खाना खिलाना इस्लाम है। किसी मौके पर इरशाद फरमाया दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुराना इस्लाम है। सर, इस्लाम तो ये चीज़ है। हम इस चीज़ से जब दूर होते जाएंगे बेसुकूनी नाज़िल होगी ना, बेचैनी नाज़िल होगी ना। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर हो जाएंगे तो बेचैनी है, और ये अल्लाह की तालीमात से दूर हो जाएंगे सर, बेचैनी है। इसलिए हमें पलट के आना पड़ेगा। और ये कुरान मजीद की आया करीमा का आखिरी हिस्सा है। ये मजमून जो है माँ बाप के मुतल्लिक है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कि जब तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे में पहुंच जाए तो फिर तुमने क्या करना है कि इन्हें उफ तक नहीं करना, वला तनहरहुमा, ना इनको झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करनी है बड़े अदब से बात करनी है। इस मजमून को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पता क्या इरशाद फरमाया, इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, मैं पलट के आने वालों को माफ़ फरमाने वाला। ये जो सोसाइटी है हमारी, ये जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हाफ़िज़ साहब को आप लोगों ने सुना है, अगर औलियाए अल्लाह की तालीमात, औलियाए अल्लाह की तालीमात है क्या कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मज़बूत रिश्ता, और कुरान पाक की तालीमात हैं। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम कुरान पाक पढ़ें रोज़ाना और उस पर अमल दरामद करें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी का ख़ात्मा हो सकता है। और अपनी दवाओं में हमें भी याद रखिए। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को शादी शहीद दरबार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद मैं लज